काबिल सद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करूंगा वो है मुल्की सूरत-ए-हाल जो आपके और मेरे सबके सामने है। और मौसम बड़ा गर्म है जिसके अंदर दो तीन किस्म के बहरान जो हैं वो भरपूर शिद्दत के साथ हमारे और आपके सामने है। जिसके अंदर आप देखें, सबसे पहले सियासी बहरान जो है वो भी है और काफ़ी देर से चलता आ रहा है। जब से एक साल से ये पिछली हुकूमत जो है वो चेंज हुई और नई हुकूमत आई, और उस वक्त से लेके आज तक ये सियासी बहरान जो है वो कोई अपनी अल्टीमेट डायरेक्शन नहीं ले सका, और आज तक सारे हालात सेम के सेम और ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं मुआशी बहरान की तरफ, तो वो भी इस हद तक बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा मुलाजमीन जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं वो उनको तनख्वाहें तक नहीं दी जा रही, और दो दो तीन तीन माह से सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। और तीसरे एंड के ऊपर जब हम देखते हैं तो एक आईनी बहरान ने जन्म ले लिया। आईनी बहरान जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो अपनी सुपरमेसी साबित करने की तमाम तर कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी तरफ जुडिशल रिव्यू की पावर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, जो जस्टिस मार्शल में अमेरिका से शुरू हुई थी और पाकिस्तान में भी परवेल किया उसने, आज एक दफ़ा फिर उसकी आजमाइश जो है वो हमारे सामने है कि वो क्या करवट लेती है। ये तीन चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे आज की वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो सियासी बहरान है उसकी सिचुएशन ये है, क्योंकि पार्लियामेंट में सिर्फ वो जमातें हैं जो हुकूमत में हैं, पार्लियामेंट में अपोजिशन की नुमाइंदगी नहीं है, और जो भी बिल हुकूमत चाह रही है वो पास होता जा रहा है। उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आ रही, किसी किस्म की कोई पूछने वाला नहीं है कि इस बिल के ऊपर कोई एतराज़ नहीं उठता, कोई उसके बारे में काउंटर आर्गूमेंट्स नहीं आते, दूसरा व्यू ही नहीं आता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हम अवाम जो है वो दो तरह के नुमाइंदगान पार्लियामेंट में भेजते हैं। कुछ पार्टियां हुकूमत के अंदर चली जाती हैं, दूसरी कुछ अपोजिशन के अंदर चली जाती हैं। अब तमाम इस तरह से तमाम मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी हो जाती है। हुकूमत जो कर रही होती है, अपोजिशन उसके ऊपर चेक रखती है और पार्लियामेंट में डिबेट्स होती हैं। लेकिन इस वक्त उस चीज़ का भरपूर फुकदान है और हुकूमत जो बिल चाहे बड़ी आसानी से पास कर रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अगला जो मामला है जिसके अंदर लोगों की तनख्वाहें देना मुश्किल होती जा रही हैं, और इस चीज़ को मुआशी बहरान को मज़ीद बढ़ा रहा है जो हमारा आईनी बहरान है। आईनी बहरान के अंदर जो कफ़ियत पैदा हो गई, आपने देखा है कि चीफ जस्टिस के अख्तियारात को कम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, जिसके अंदर बुनियादी तौर पर किसी इदारे का जो सरबराह डेफिनेट उसके पास अख्तियारात होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसने इदारे को चलाना होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियारात उसके पास होते हैं। अब चीफ जस्टिस के अगर कोई समझता है दफ्तर को शेयर करके तीन चीफ जस्टिस बिठा दिए जाएं या तीन मिल के काम करें, तो ये किसी तरह से ज़ाहिर काबिल अमल फार्मूला नज़र नहीं आता, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्टीज आएंगी और हर इशू के ऊपर इतने बड़े जजेस का इकट्ठे होकर बैठना और फैसले करना, और हर हफ्ते ख़ास तौर के ऊपर बेंचेस के ऊपर फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर उसके अंदर भी कोई मुश्किलात बढ़ेंगी तो फिर वो क्या मामला बनेगा। तो वो एक तरह से एक सर्द जंग हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल रिव्यू की जो पावर हासिल की है, जिसके अंदर कोई भी अदारा जो है कहीं भी गलती करेगा या गलत काम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको चेक कर सकती है। चेक एंड बैलेंस का निज़ाम रखने के लिए जुडिशल रिव्यू की पावर जो है, जैसे मैंने हवाला दिया जस्टिस मार्शल से अमेरिका से शुरू हुई, और यहाँ भी पाकिस्तान में भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये पावर हासिल है। और आप देखते हैं कि अल्टीमेट जो फैसला है कि कानून ठीक बना या गलत बना, वो चेक करने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। आज भी हमने देखा ये जो बिल है जो पास किया गया पार्लियामेंट की तरफ से, फिर सदर के पास गया, सदर साहब ने वापस भेजा और उन चीज़ों को, नुक्तों को रिकंसिडर किए बगैर दोबारा पार्लियामेंट ने पास कर दिया, गो के पास करना उनका अख्तियार था, और अब वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर 8 रुकनी बेंच बना जिसके ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। अब सारी सूरत हाल जो यहाँ पैदा हो गई है, यहाँ ये लगता है कि जो वज़ीर आज़म का ऑफिस है वो भी शायद इसी सारी तगोदो के अंदर है कि तमाम पावर जो है वो हमारे पास रहनी चाहिए, और दूसरी तरफ भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी तरह से नहीं चाहती कि उनके मामलात के अंदर भी पार्लियामेंट मुदाखलत करे या कोई भी और अदारा मुदाखलत करे। तो अब ये जो आमने सामने सिचुएशन उस वक्त आ गई है जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया
کہ 10 तारीख तक इलेक्शन के लिए पंजाब और केपी में इलेक्शन करवाने के लिए फंड्स का अजरा किया जाए, लेकिन वो 10 तारीख आपने देखा गुजर चुकी है और फंड्स का अजरा किसी तरह से भी नहीं हुआ। हत्ता कि पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया, वो प्रपोजल पार्लियामेंट में भेज दी गई और ऐसा कभी नहीं माजी में हुआ, कोई ऐसा शदीद बहरान कभी नहीं आया कि पार्लियामेंट ऐलान कर दे कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते और वो अजरा नहीं करेंगे फंड्स का इलेक्शन के लिए। दूसरे लफ्ज़ों में वो किसी तरह से भी इलेक्शन नहीं चाहते और इंटीरियर मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कहा कि 8 अक्टूबर को भी ज़रूरी नहीं कि हुकूमत इलेक्शन करवाए, अगर गुंजाइश हुई तो इसको और आगे ले जाया जाएगा। ये ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का निज़ाम होगा, जिसके पास ताकत होगी, जिसका जोर चलेगा वो चलाएगा और जब तक चाहेगा वह हुकूमत की कुर्सी और इक़्तिदार की कुर्सी को एंजॉय करेगा। और इसमें अल्टीमेट फिर वही हालात का खदशा होता है कि खाना जंगी होगी, कोई दूसरा पावरफुल शख्स जो है वो अपनी ताकत के जोर के ऊपर फिर कोशिश करेगा कि वो कब्जा कर ले। तो जो रूल ऑफ लॉ का निज़ाम है वो इस तरह से खतरे में पड़ जाएगा। ऐसी कैफियत से बचना होगा और निज़ाम को बेहतरीन तरीके से चलाना होगा, क्योंकि कोई हुकूमत भी कवानीन के बगैर, आइन के बगैर, रूल्स रेगुलेशंस के बगैर नहीं चलाई जा सकती। और ऐसा आइन जिसके ऊपर सब मुतफिक हैं उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ हमें नहीं करनी चाहिए और जो सिस्टम भी चल रहा है उसको नहीं चलना चाहिए। ना ही प्राइम मिनिस्टर को कभी ये समझना चाहिए कि वो ताहियात प्राइम मिनिस्टर हैं और ना ही डेफिनेट चीफ जस्टिस भी ताहियात चीफ जस्टिस होते हैं। ये तमाम कुर्सियाँ जो हैं ये आनी जानी चीज़ें हैं और वक्त के साथ ये सीटें कुर्सियां वही रहती हैं, लोग तब्दील होते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने इख्तियारात के लिए इस हद तक चले जाना कि जिससे मुल्क को नुकसान हो, ये किसी तरह से भी जेब नहीं देता। तमाम जो लोग हैं उनके ऊपर भारी बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग हैं, वाम की सारी फिक्र की और तमाम मुल्क की फिक्र की तमाम भारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है और इनको उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है ताकि इस बहरान से वाम को निकाला जा सके। और अवाम के आम आदमी के जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ये भी भारी जिम्मेदारी है कि उनके ऊपर भी तवज्जो आ सके, ना कि सिर्फ सियासी केसेस जो हैं वो सारे का सारा वक्त ले जाएं। और इक़्तिदार वाले जो लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वाले, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो भी गौर करें कि हमने अवाम ने जिन्होंने हमें इलेक्ट किया होता है या जिनकी वजह से हम असम्बली में आते हैं उनके हकूक और उनकी मुश्किलात के बारे में भी हमने कोई लाहेअमल देना है। अपनी पावर हासिल करने पे सारा एड़ी चोटी का जोर लगा देना किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है और मुल्क के निज़ाम को, जहाँ ऐसी सिचुएशन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहले ही नहीं है, सादा अक्सरियत भी बड़ी मुश्किल से है, तो ऐसे मामलात के अंदर अलझाओ से बेहतर है कि मिल बैठ कर के कोई इस चीज़ का हल निकाला जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए निकाला जाए और मुल्क के मफाद को अहमियत दी जाए। उम्मीद है आज की हमारी मालूमाती वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।